और आज हमारे एक परम भक्त ने एक नया प्रश्न और पूछा है कि आज के समय में सच्चे संत को पहचान कैसे करें और सच्चे संत मिल जाए तो उनकी सेवा कैसे करें। बहुत बड़ी बात है। डुप्लीकेट और ओरिजिनल ये हर क्षेत्र में है। सच्चे संत भी होते हैं, झूठे संत भी होते हैं, सच्चे गृहस्थ भी होते हैं, झूठे गृहस्थ भी होते हैं, और सच्चे नेता भी होते हैं और लुच्चे तुच्चे नेता भी होते हैं। हर फील्ड के अंदर नकली और असली माल है। कपड़ा भी असली आता है और नकली भी आता है। तो ओरिजिनल को कैसे हम पहचानें? उसकी क्वालिटी से हम पहचान सकते हैं। और सारा खेल पारख का है। अगर आपको परखना नहीं आता है तो आप जानवर खरीदोगे, उसमें ठगा जाओगे। परखना नहीं आता है, सामान खरीदोगे, डुप्लीकेट खरीद कर लाओगे, उसमें ठगा जाओगे। अगर आपको परखना नहीं आता है तो गलत नेता को वोट दे दोगे, उसको विधायक बना दोगे, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बना दोगे, पूरे प्रदेश को लूट खाएगा, उसमें भी ठगा जाओगे। और आपको यदि परखना नहीं आता है, आप ड्राइवर रखोगे, ऐसा बेईमान चोर ड्राइवर मिलेगा, गाड़ी के नए टायर निकलवा करके बेच देगा और सेकंड हैंड टायर लगा देगा, और गाड़ी बनवाने जाएगा, खर्चा आएगा 4,000, बता देगा 9,000। तो आप लुट जाओगे। यानी जिसमें पहचानने की दृष्टि नहीं है, पारख दृष्टि नहीं है, परखने की कला नहीं है, वो कदम कदम पर ठगाएगा। यदि आपको परखना नहीं आता है तो गलत लड़की के साथ विवाह कर लोगे और जिंदगी भर उस सुपर्णखा से परेशान रहोगे। गलत लड़के के साथ विवाह कर लोगे और रावण तुमको हमेशा दुख देता रहेगा। पहले ऐसा दिखाई देगा बहुत अच्छा आदमी है, तो खूब जांचो, परखो, समझो। तो संत की मैं परिभाषा बता देता हूँ। संत और गृहस्थ दो ही मुख्य आश्रम है। तो संत जीवन में सबसे बड़ा महत्व है ब्रह्मचर्य का। संत वह है जो ब्रह्मचारी होता है, जो जितेंद्री होता है, जो संयम नियम का पालन करता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, व्यसन मुक्त होता है, ढोंग ढकोसला आडंबर अंधविश्वास नहीं फैलाता है, सच्चा मार्ग सबको दिखाता है, माताओं बहनों से दूरी बनाकर रहता है, और किसी को अपने साथ में स्त्री को रखता नहीं है, ना लड़की को रखता है, ना उनके साथ में रहता है, ना उनको घुमाने कहीं ले जाता है तीर्थाटन कराने, और ना उनकी संगत करता है, और ना तो विषय भोग करता है, और ना तो विषय भोग की चर्चा करता है, ना तो विषय भोगों में आकर्षित होता है, ना ऐसे गंदे दृश्य देखता है, ना सिनेमा देखता, ना पिक्चर देखता है। संत महात्मा प्रपंच में पड़ता ही नहीं है। और संत महात्मा वो गालियां भी नहीं बकता है, और साधु संत जो होता है उसकी वाणी भी संयमित रहती है, उसका आचरण बहुत पवित्र रहता है, कभी भी वो व्यभिचार तो करता ही नहीं है। और जो लंगोटी का कच्चा है वही डुप्लीकेट संत है, जिसकी लंगोटी पक्की नहीं। लंगोटी मतलब जिसके घर में जाता है उसकी दृष्टि खराब है, आपकी लड़कियों को बिगाड़ देगा, बहू को बिगाड़ देगा, आपकी पत्नी को बिगाड़ देगा, आकर्षित करेगा, उन्हीं में फंसेगा। तुम खेत में काम करने चले जाओगे, तुम दुकान पे जाओ, घर में बैठा रहेगा, वहाँ तुम्हारी पत्नी से गप्पा मारता रहेगा और फिर ज्ञान सुनाता रहेगा कि नारी निरख न देखी, निरख न कीजिए गौर, और निरखत ही ते विष चढ़े मनावे कुछ और दिन भर निरखता रहेगा और विष चढ़ाता रहेगा और मन में कुछ और उसके आता रहेगा, और तुम इतने भोंदू लाल हो, समझ भी नहीं पाते हो ये बैठा क्यों है। क्योंकि संत महात्मा माताओं बहनों से दूर रहते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से बैठ करके लंबी चौड़ी बातें भी नहीं करते हैं, सामूहिक रूप से सबको दर्शन दे देते हैं और सामूहिक रूप से आशीर्वाद दे देते हैं। और जो संत होता है उसके न पत्नी होती है, न उसका बच्चा, न परिवार, और न वो माया मोह में पड़ता है। अब जिनके पास में पत्नी है, बच्चे हैं, ये लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, और यदि सत्संग और कुछ पूजा पाठ विशेष करते हैं तो ये सदगृहस्थ हैं। लेकिन अभी जैसे बहुत से संत लोगों के बारे में लोग कहते हैं, संत को देख लिया, बाबा को देख लिया, बाबा लोग ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, और बाबा लेकिन पहले ये देख लो वो गृहस्थ थे कि संत थे। वो सारे के सारे टोटल के टोटल गृहस्थ आश्रम में थे, सदगृहस्थ थे, और ज्ञान की चर्चा करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन वे संत नहीं थे। जो संत होता है वो परिवार वाला नहीं होता है। अगर संत भी परिवार वाला होगा तो गृहस्थ किसको कहोगे?
जो परिवार के साथ रहता है या जिसके परिवार है या जो पत्नी बच्चों के साथ में अपना रहता है और माया मोह में फंसा हुआ है, अपने फैमिली की फिक्र में लग रहा है, तो वो आदमी तो गृहस्थ है। और गृहस्थ आदमी वो है। तो संत कौन है? संत इन चीज़ों से जो मुक्त है वो संत है। और संत महात्मा अपना परिवार नहीं, वो कहीं दूसरे के परिवार में भी मोह नहीं करता है, ममता नहीं करता है। वो सारी दुनिया को ऐब निजा परोवेत गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वो पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानता है और पूरी दुनिया के लिए ज़िंदगी जीता है। वो किसी एक फैमिली के माया मोह में नहीं फंसता है, उसे संत कहते हैं। और संत महात्मा की जो आश्रम है या उसकी गद्दी है, उस पर उसका बेटा उत्तराधिकारी नहीं बनता है, ना धर्माधिकारी बनता है। उसके जो शिष्य होते हैं वो किसी प्रदेश के हों, किसी देश के हों, किसी जाति के हों, जो योग्य होता है, सुयोग्य होता है, उसको वह अपनी गद्दी प्रदान करते हैं, अपना पद देते हैं और वो उसको चलाता है। ये संत की पहचान होती है। और जो लोग अपने भाई भतीजे को गद्दी सौंप रहे हैं, बेटे को गद्दी सौंप रहे हैं, ये संत हैं ही नहीं, ये सदगृहस्थ हैं। और यदि वह सच्चाई ईमानदारी से लिख दें कि मैं सदगृहस्थ हूँ, मैं संत नहीं हूँ, तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम सच्चाई को स्वीकार तो किया। अब हैं आप गृहस्थ और लिखते हैं संत, तो ये समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? ये मिथ्यावादी आप नहीं तो क्या है? ये लोगों को ठगने का काम नहीं तो है क्या? जब आप गृहस्थ हैं तो संत लिखते क्यों हो? आपको लिखना नहीं चाहिए। और संत कोई लिख दे तो उसकी जांच भी करना चाहिए। ये जनता से भी मैं कहूँगा, लोगों से भी कहूँगा, कम से कम इतना परखो तो ये संत है कि नहीं है। जितेंद्री होना चाहिए। कितने संतों को मैं साधु भेष में लोगों को देखा, कितने लोगों को, सब लड़कियां उनके ऊपर पंखा डुला रही हैं, लड़कियां पैर धो रही हैं, लड़कियां पैर दबा रही हैं, लड़कियां उनको नाश्ता खिला रही हैं, लड़कियां बिस्तर लगा रही हैं, लड़कियां तेल मालिश उनके पाँव में कर रही हैं, पीठ में मालिश कर रही हैं, लड़कियां उनका पेट भी मालिश कर रही हैं। अब ये कोई संत है? ये तो गृहस्थ से भी भ्रष्ट है। कोई गृहस्थ व्यक्ति भी इस तरह से लड़कियों से अपने पेट में, पीठ में और ये मालिश नहीं कराता है, लड़के से करा लेता है। ये तो गृहस्थ से गया गुजरा आदमी है, अपनी लड़की से भी नहीं कराता है गृहस्थ आदमी इस तरह से। और इसके पीठ में मालिश की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत थका है, बहुत बोरा ढोया है इसने। तो ये सब गलत बात है, ये गंदा आचरण है। इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, संत समाज का मूल्य गिरता है और लोग संतों पर संदेह करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तविक संत जो होते हैं उनकी रहनी मैंने आपको बताया। संत संतोषी भी होते हैं, संत सत्य भी बोलते हैं। जो झूठ बोलता है और चोरी भी करता है, कितने साधु भेष में लोग भक्त के घर में गए, ऐसी कहानियां मैंने सुनी है। उसके घर में 4-6 हज़ार रुपया चुराया, सीसी कैमरे में फोटो आ गया। वही लोग 80-90 किलोमीटर जा करके उसको 18 लोग पहुंचकर खूब पीटे और पाटे पीटते नंगा किया। संत को असली दक्षिणा दे दिया दुष्ट को, क्योंकि ये चोर है कि संत है? किसी का पैसा कैसे चुराया तुमने? कितने संतों को मैंने देखा साधु भेष में है, किसी लड़की को छेड़ा, खूब मारे गए, खूब मारे गए, खूब कुटम्मत हुई उनकी। तो असली दक्षिणा उनकी वही है। जो संत महात्मा के भेष में नकली लोग घूम रहे हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, महान पुरुषों की निंदा करते हैं, मैं सभी भक्तों से कहूँगा असली दक्षिणा उनकी पिटाई करो, उनका अपमान करो, उनको दुरुस्त करो। नहीं तो, क्योंकि गलत करने वालों को सजा नहीं मिलेगी। अब आप गधी की भी पूजा कर रहे हो, गाय की भी पूजा कर रहे हो, तो मतलब क्या निकला? तो इसमें गाय का सम्मान कहाँ हुआ? ये तो गधी के बराबर गाय को खड़ा कर दिया तुमने। गधी की पूजा नहीं की जाती, गाय की पूजा की जाती, संत की पूजा की जाती, असंत की पूजा नहीं की जाती है। जो झूठा है, भ्रष्ट है, भोगी है, उसकी पूजा करने क्या जरूरत? उसको दक्षिणा देने क्या जरूरत? चरण धोने क्या जरूरत? आरती करने क्या जरूरत? उसके पैर छूने क्या जरूरत? और उसको भोजन देने क्या जरूरत? अच्छा भी इतना वो बेविचारी है, चोर है, भ्रष्ट है, फिर जो संत होता है अपने गुरु की शरण में रहेगा। भाई घर बार छोड़ दिया, माया मोह छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, गुरु के चरण पकड़ लिया, तब गुरु के सानिध्य में इसको रहना चाहिए। इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? भयंकर क्रोधी है इसलिए गुरु के पास नहीं रह पाता है, भयंकर चोट्टा है इसलिए गुरु के पास नहीं रह पाता है। नहीं, गुरु के पास कमी क्या है? पहले तो गुरु के पास क्यों आया था? बड़ा तू ज्ञानी था, तुझे आना ही नहीं चाहिए था।
अब आया था फिर गया क्यों, और गया है तो फिर साधु बना क्यों है, झूठा घूमता है, ठगता इधर उधर भक्तों को। अब भक्त लोगों को भी नकली संत लल्लो चप्पो की बात बहुत करेगा, तुमको पुचकारेगा, तुम्हारी लड़की को भी ससुराल भेज आएगा, तुम्हारी बहू को भी मायके से लिवा करके ले आएगा पीछे बिठा करके, और तुम्हारे समधी का भी हालचाल ले आएगा। ये संत नहीं है, ये तुमसे भी ज्यादा भ्रष्ट है, इसके चक्कर में कृपया मत पड़िए। असली संत को पहचानिए और संतों की निंदा मत करिए। असली संतों की निंदा करने से पाप भी लगेगा, और असली तुम गधी के धोखे में गाय को खो दोगे तो दूध कहाँ से मिलेगा। और ये गधा जो संत है, झूठा संत, मिथ्यावादी संत, चोट्टा संत, जो साधु का भेष पहने है लेकिन बना है भ्रष्ट, तो ऐसे लोगों की वजह से तुम सच्चे संतों को छोड़ दोगे। तुमको संस्कार कौन देगा, इस दुनिया को सीख कौन देगा, ज्ञान कौन देगा? तो सच्चे संतों की क्या भगवान राम के समय में झूठे संत नहीं होते थे, लेकिन उनको भगवान श्री राम थोड़े मानते थे ना, उनको कभी नहीं स्वीकार करते थे। आप सच्चे संतों को मानिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी जितेंद्रियता देखिए, कपड़ा मत देखिए। जितना नकली संत होगा कपड़ा बहुत साफ सुथरा पहनेगा, सेटिंग से पहनेगा, दाढ़ी भी जमाएगा और माला भी जम करके ऐसे चलेगा और बातें करेगा। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, ना कोई कहता है ना कोई सुनता है, सब पागल बने घूमते रहो। और खूब बोलेगा गीता के श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य, और धर्मी खुद ही बना रहेगा। और रामायण की चौपाई खूब बोलेगा, संत मिलन सम सुख जग नाही, और तुमको ऐसे बोल बोल करके गप्पा मार के ठग के ले जाएगा। तुम 200-400 रुपये दक्षिणा उसको दे दोगे, उसमें तुमको भी पाप लगेगा, क्योंकि 200-400 दक्षिणा ले जाएगा, उसको कुकर्म में खर्च करेगा। तुम पैसा ना दो तो कम से कम कुकर्म में खर्च तो नहीं कर पाएगा, तो कुकर्म से बचेगा भी। उसको कुकर्म में गिराने के लिए शक्ति भी मत दीजिए ऐसे दुष्टों को। और उससे ये कह दीजिए आप अपने गुरु के पास रहो, गुरु के साथ आना, गुरु की सेवा करो। अकेले आने वाले का किसी का मैं सम्मान नहीं करता हूँ, यहाँ जरूरत नहीं। और सबके चरण भी मत पखारो, ना आरती पूजा करने की जरूरत है। जो आ गया लिए थाली हाथ जलाए खूब है, आरती हो गुरु आरती हो, खोपड़ी फारत हो, ये सब क्या करने की जरूरत है? कम से कम उसके गुणों की पूजा होती है ना, सदाचार की पूजा होती है, चरित्र की पूजा होनी चाहिए, वैराग्य ब्रह्मचर्य की पूजा होनी, जितेंद्रियता की पूजा होनी, संतत्व की पूजा होनी चाहिए। ये लफंगों की पूजा, इससे तो पूजा का ही कोई अर्थ नहीं निकला। तो हम विवेक अपना जागृत करें, इसके लिए अच्छे संतों का सत्संग सुने, तो हम पहचान जाएंगे सच्चा संत कौन है और मिथ्या संत कौन है, नकली संत कौन है, असली संत कौन है। इसकी पहचान आपको जल्दी हो जाए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।